वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को स्वागत है मेरे केजीएन क्लासेस में। और इस सेशन में जो है वो सेशन में आज क़वायद के बारे में पढ़ेंगे, यानी उर्दू ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी पढ़ेंगे कौन सी जो है ग्रामर जो पढ़ेंगे वो ग्रामर आज पढ़ने वाले हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है, पहले आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, ये ग्रामर है। कौन सा ग्रामर है? उर्दू ग्रामर है, और बिल्कुल हिंदी की तरह इसको हम पढ़ने वाले हैं। इसमें एकदम आसान सा ट्रिक के साथ, और ये जो है 10th और 12th दोनों के लिए है। उर्दू ग्रामर है, नोट्स है, और इसी नोट्स को हम समझाएंगे, डील करेंगे। यहीं से क्वेश्चन बनने वाली है, यानी 100% जो है क्वेश्चन आने की संभावनाएं हो। ठीक है, यहाँ 100% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन टकराएगी, तो कहीं से इसमें किंतु परंतु नहीं। अगर ये किसी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल के KGN GS क्लासेस आप सर्च करेंगे, वहाँ आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा। उसको सब्सक्राइब करेंगे, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, ये इम्पोर्टेंट अगर आर्ट्स क्लास की ज़रूरत है या फिर 10th की क्रैश कोर्स जो हमारा चल रहा है, वो क्रैश कोर्स स्टार्ट है वो इस चैनल के माध्यम से KGN GS क्लासेस पे। आप वहाँ से जाकर क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हैं, जिसका बिल्कुल वो फ्री है, यानी कोई भी उसका फीस नहीं है। फीस सिर्फ इतना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। राइट, तो ये चलिए, ये मेरा यहाँ पर पिक नहीं डाला, ये मैंने अपने हाथों से बनाया इसको, और एक छोटी ये ग्रामर का बुक भी, इसको हम लोग नोट्स बुक नहीं, नोट्स बोल सकते हैं। चलिए, गाइड एक तरह की ग्रामर की गाइड से जहाँ से क्वेश्चन टकराने की संभावनाएं रहती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये पेज ओपन हो गई और हमारी आज की ग्रामर है, और आज ग्रामर पढ़ेंगे हम लोग, एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। जो है एक चीज़ है कि आप न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर। ये मेरी एक समझिए तो इस मेहनत का सिर्फ ये है। ठीक है, सब्सक्राइब शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे अपने दोस्तों में। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले देखेंगे हम क़वायद किसे कहते हैं। क़वायद व्याकरण किसे कहते हैं, यानी हम इसको हिंदी में व्याकरण भी कहेंगे, और हम इंग्लिश में इसको ग्रामर भी बोलेंगे। ठीक, आमतौर पर लोग जो है इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। चलिए, ओके, स्टार्ट है मेरा। और सबसे पहले कि अगर हम किसी को कहें कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, तो फिर सिंपल सी एक सवाल होगी कि शुद्ध पढ़ना और लिखना एवं बोलना क्या कहलाता है? ग्रामर कहलाता है। शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, ये क्या कहलाता है? ग्रामर कहलाता है, यानी व्याकरण कहलाता है हिंदी में इसको बोला। अब इसको हम उर्दू में कहेंगे। बस एक टॉपिक यहाँ पर आपको कहेंगे कि उर्दू में जो शुद्ध है ना, ये शुद्ध जो है इसका उर्दू में सही लिखाता है बस। अब जहाँ पर शुद्ध है उसको वहाँ पर सही सही पढ़ना, सही सही लिखना और सही सही बोलना व्याकरण कहलाता है। ज़्यादा एक चीज़ है कि आप एक चीज़ को कवर करेंगे कि ज़्यादा इसको पढ़ने से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बने उससे पूरी हाईलाइट से आप उसको कर सकें। हम कुछ इस तरह से आपको इसको क्लियर कराएंगे ताकि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से आप उसको
जो तैयारी कर पाएंगे। चलिए हम इसको अब नोट्स के थ्रू देखते हैं। बस सिंपल सिर्फ यही है। अब देखिए इसको क्या लिखा है, हम इसको देखेंगे। सही सही पढ़ना, सही सही लिखना और सही सही क्या है बोलना, क्या कहलाता है? सही सही पढ़ना, सही सही लिखना और सही सही बोलना क्या कहलाता है? कवायद कहलाता है। राइट, कवायद कहलाता है। अब जो हमारा स्टार्ट होगा, एक चीज़ है यहाँ पर थोड़ी सा हम इसको चलिए क्लियर कर देते हैं। यह है कि कलमा किसे कहते हैं, ये मेरा एक टॉपिक बन गया है कि कलमा किसे कहते हैं और इसके कितने किस्म होते हैं। ये फर्स्ट टॉपिक है, यानी अगर फर्स्ट टॉपिक बोले तो कलमा किसे कहते हैं, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का रहेगा। तो कलमा वह अल्फाज है, एक शब्द है, अल्फाज यानी एक शब्द है जिसका कोई मानी निकले, यानी जिसका क्या हो, कोई मानी निकले उससे। और कलमा कितने हैं? 3 किस्म है। राइट, कलमा किसे कहते हैं यानी जिसका कोई मानी निकले और इसके 3 किस्म है। राइट, सबसे फर्स्ट जो किस्म है वह है इस्म। उसके बाद है ये क्या है? फेल। और ये है हर्फ, यानी 3 किस्म है, इस्म, फेल और हर्फ। राइट, इस्म, फेल और हर्फ, ये 3 किस्म है किसके? कलमा। सबसे फर्स्ट किस्म जो इस्म है, अब इस चीज़ को हम लेके चलेंगे इसमें है, फिर थोड़ा इसको हम क्लियर कर रहे हैं ताकि हमको समझाने में ये जगह का उपयोग करना पड़ेगा ताकि इसको हम समझाएं। अब हमारी पढ़ाई होगी बिल्कुल हिंदी की तरह, सिर्फ लिखा उर्दू है, बस पढ़ाई होगा हिंदी की तरह। अब यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। चलिए इसमें पढ़ने वाले हैं, इसको हम थोड़ा इसमें, ये है इसमें। ठीक, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संज्ञा। अब यहीं से आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, शायद ऐसा नहीं टाइप नहीं है, लेकिन इस चीज़ को आप क्लियर कीजिएगा। क्या है? संज्ञा। और इसको उर्दू इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे नाउन। अब इससे और क्लियर हो गया होगा कि हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसम के बारे में पढ़ रहे हैं, संज्ञा की। तो आमतौर से किसी चीज़ का संज्ञा का परिभाषा है कि किसी चीज़, जगह, वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को, यानी क्या है? वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को। ठीक, इसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या फिर किसी चीज़ का नाम उसे संज्ञा कहते हैं। हमें ये तो परिभाषा इसका ही है, या फिर इस तरह से हम इसको सिर्फ सिंपल में बोल सकते हैं, दुनिया की सारी चीज़ को सारी चीज़ों को संज्ञा कहेंगे। राइट, दुनिया की सारी चीज़ों को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। यानी दुनिया में जो भी चीज़ है, हम जिस फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं, जिस कैमरा से वीडियो बना रहे हैं, जिस जो है पेज से पढ़ा रहे हैं, जो कलम यूज़ कर रहे हैं, जो किताब यूज़ कर रहे हैं, आप जो मोबाइल से देख रहे हैं, जहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, टेबल है, कुर्सी है, कलम है, किताब, ये सब कौन सी है? ये सारी चीज़ क्या है? इसमें है। तो दुनिया की वो सारी चीज़ है जिसे हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, उसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर पा रहे हैं, वो सब क्या है? वो सब क्या है? वो सारी चीज़ इसमें। राइट, वो सारी चीज़ क्या है? इसमें। हम अब देखेंगे जिससे किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को क्या कहते हैं? का इल्म हो या फिर उसका पता चलता हो, उसे क्या कहेंगे? इसमें कहेंगे। ठीक है, जैसे क्या हो गया? पटना हो गया, कलम हो गया, गुलाम रसूल हो गया वगैरह। मतलब बहुत सारी चीज़ को, नदी भी हो सकता है, पहाड़ भी हो सकता है, फिर स्कूल भी हो सकता है, किताब भी हो सकता है, कलम भी हो सकता है, चेयर भी हो सकता है, फिर टेबल भी हो सकता है। ये सारी चीज़ कौन सी है? इसमें। ये फेल है, इसको बाद में देखेंगे। इसम की अक़साम को लिखें। जो इसके किस्म है, इसमें को पहले उस किस्म को डील करेंगे कि इसम के कितने किस्म हैं। तो 2 तरीक़े से इसम के किस्म बनता है, यानी मानी के एतबार से इसमें के 2 किस्म। ये यहाँ से क्वेश्चन, ये
इम्पोर्टेंट है। VBI इसको अगर लगा ले तो फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बनावट के एतबार से और मानी के एतबार से, दो तरीके से, एक मानी है, एक बनावट है। तो बनावट के एतबार से इसमें के तीन किस्म, और माने के एतबार से इसमें के दो किस्म, और इसमें के दो किस्म, इसमें जात और इसमें सिफत, ये दो किस्में माने के एतबार से। ठीक है, चलिए इसको याद करें, माने के एतबार से इसमें के दो किस्म। आगे है बनावट के एतबार से इसमें के तीन किस्म होते हैं, यानी जो है हमने पहले जिक्र किया बनावट है, ये तीन किस्म। बनावट के एतबार से इसमें की कितने किस्म होती है? बनावट के एतबार से इसमें के तीन किस्म होते हैं, जिसमें इसमें जामिद, इसमें मुसद्दर और इसमें मुश्तक, यानी तीन किस्म होती है। और ये सारी किस्म के बारे में एक एक करके हम डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग जामिद को डील करेंगे। जामिद, ये जो है जामिद को डील करेंगे कि जामिद क्या है, इस जामिद को डील करेंगे। और जामिद को डील करते हैं, देखिए वह इसमें जो दूसरे कलमा से निकला हो, क्या कहते, वो इसमें जो किसी दूसरे कलमा से निकला हो और उसका कोई दूसरा कलमा, और उससे कोई दूसरा कलमा ना निकले, यानी वो तो दूसरे कलमा से निकला है और जो निकला है वो किसी दूसरे कलमा से ना निकल पाए, उससे कोई दूसरा कलमा, कोई शब्द, कोई अर्थ ना निकल पाए, उसे हम लोग जामिद कहते हैं। जैसे पहाड़, कलम पहाड़ इसमें से बना है लेकिन पहाड़ से कोई दूसरा अर्थ ना निकले, इसे ही हम लोग कहेंगे इसमें जामिद। दरिया वगैरह ये सब कौन सी है, इसमें जामिद है। राइट, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनती है, यहाँ से कोई टेंशन लेने की, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनती एग्जाम में कहीं से। ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया ही नहीं, क्योंकि मैंने हर साल की प्रश्न को मैंने देखता हूँ, ताकि जो पढ़ाया वो चीज़ को आया या नहीं। तो हर साल इंशाअल्लाह रहमान ये पूरी 100% में 100% सारी चैप्टर से और शायद व्याकरण से टोटली क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसी तरह से आपको भी पढ़ाना है तो आपको भी ये चीज़ तक आएगी, चलते आप चैनल पे हमेशा बने रहेंगे। चलिए आगे, इसमें जामिद के दो किस्म होते हैं। कितने? इसमें जामिद के जो होते हैं वो दो किस्म होते हैं। कौन कौन सी किस्म? इसमें मारफा और इसमें नकरा। और इसमें मारफा और इसमें नकरा यानी जो है हमारे पास कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, यानी ये मारफा प्रॉपर नाउन और ये नकरा कॉमन नाउन हो गया। राइट, यानी जातिवाचक संज्ञा और एक है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस चीज़ के बारे में, दो चीज़ के बारे में, इसमें मारफा और इसमें नकरा। और इस मारफा को है हम लोग जो बोलेंगे, इस मारफा जो है, इस मारफा को हम लोग इसमें खास भी बोलेंगे। इसमें खास, इसमें मारफा को बोलते, इसमें खास बोलते, जिससे किसी खास चीज़ों का इल्म हो, जैसे हिमालय पहाड़, दिल्ली, पटना, शमशाद वगैरह, यानी किसी पर्सनल चीज़ों का इल्म हो या जिससे किसी ख़ास चीज़ों का इल्म हो, उसे हम लोग कहेंगे इस्म मारफा, यानी पर्सनल चीज़ों के इल्म। जैसे किसी को नाम से पुकारा जाए, ख़ास नाम से पुकारा जाए, उसे इस्म मारफा कहते हैं। राइट, चलिए इस्म नकरा, जिससे किसी आम चीज़ों का इल्म हो, उसे इस्म नकरा कहेंगे, जैसे पहाड़, शहर, लड़का वगैरह। यानी जब भी हम जाति में किसी को पुकारें तो वो कौन सी हो जाएगा, इस्म नकरा। और जिसे किसी को ख़ास नाम से पुकारा जाए उसे इस्म मारफा। इस मारफा के 7 किस्म होते हैं और इस मारफा के 7 किस्म होता है। ये इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेंगे। इस मारफा के कितने किस्म होते हैं, तो इस मारफा के कितने किस्म होते हैं, 7 किस्म होते हैं। जैसे इल्म है, दूसरा ज़मीर है, इशारा है, मौसूफ है, मुज़ाफ है, माहूद है और मुनादिया है। इसकी 7 किस्म है और सातों किस्म को एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इल्म की किस्म। ठीक है, इल्म जो माँ बाप ने या लोगों ने किसी शख्स के लिए मुकर्रर किया हो, किसी शख्स के लिए उसका नाम रखा हो, उस जगह का नाम रखा हो, उस चीज़ का नाम रखा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इल्म कहेंगे। और इसके जो है 5 किस्म हैं। और 5 किस्म जो है उर्फ़ है, कुनियत है, लक़ूब है, खिताब है और तख़ल्लिस है। और इसको याद करने के लिए एक शब्द मैंने यहाँ पर डाला, उकले ख़त, यानी एन से, एन है फर्स्ट में, एन से उर्फ़, के से कुनियत और लाम से लक़ूब, खे से खिताब, ते से जो है ते से तख़ल्लिस। ये 5 शब्द का मैंने एक शब्द बना दी, उकले ख़त। आप इसको याद करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। राइट, तो उकले ख़त यानी उर्फ़, कुनियत, लक़ूब, खिताब, तख़ल्लिस, ये 5 को किस्म किसका है, इल्म का जो है वो 5 किस्म है इल्म का। अब थोड़ा सा नहीं, अब जल्दी करने की कोशिश की। शॉर्ट नेम को उर्फ़ कहते हैं। सबसे पहले कि उर्फ़ के बारे में हम लोग जो देखेंगे, उर्फ़ जो है
थोड़ा घना है, उर्फ जो है शॉर्ट नेम को, यानी शॉर्ट नेम को उर्फ कहेंगे। जैसे क्या है, बबलू, डब्लू, कुल्लू, अन्नू, शेखू वगैरह, नहीं जो छोटा सा नाम होता है उसे हम लोग कहेंगे उर्फ। कुनियत है जिस उर्दू अल्फाज का पहला हर्फ अली बे नू, अली बेनू, अली बेनुते और अलिफ मीम से स्टार्ट हो, यानी स्टार्ट हो अली बेनू, बेनुते, बेनुते और अलिफ मीम से कोई भी अगर नाम स्टार्ट हो तो उसे हम लोग कहेंगे कुनियत, राइट। यानी 3 शब्द हो, सबसे पहला जो शब्द हो वो अबू इब्ने हो, बिनते हो और हो, उसे हम लोग कहेंगे कुनियत, ठीक है। लक़ूब है जिससे किसी खास तारीफ़ की जाए उसे लक़ूब कहते हैं, जैसे शेर बहार, बुलबुल हिंद, शेर बहार वगैरह। जिसे हम किसी की पर्सनल तारीफ़ करें, नाम धर के तारीफ़ करें, कोई क्या एक आइडेंटिटी बताए कि फ़लाँ इंसान, जैसे गुलाम रसूल डॉक्टर है तो ये डॉक्टर है लेकिन कौन है, गुलाम रसूल, तो वो कौन सी हो गया, लक़ूब हो गया, राइट। खिताब, खिताब का मतलब होता है अवार्ड, पुरस्कार, लेकिन वो कौन सी पुरस्कार, कौन सी अवार्ड, जो सरकार की तरफ से दिया, जिसे किसी खास काम के बदले सरकार के तरफ से दिया गया हो, यानी जो सरकार के तरफ से दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं खिताब, राइट। जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न वगैरह, नोबेल पुरस्कार, ये सब सारे पुरस्कार जो है किसी खास काम के बदले सरकार की तरफ से थे। जैसे गालिब अवार्ड हो गया, खुसरो अवार्ड हो गया, इस तरह से अवार्ड जो होती है वो कहाँ से मिलते हैं, वो जो है वो सरकार की तरफ से किसी खास क्षेत्र में, किसी खास विभाग के विभाग में हम किसी खास जगहों पर हमने ऐसा काम कर पाते हैं जिससे हमें, जैसे अर्जुन अवार्ड, इस तरह के अवार्ड जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, उसे खिताब कहते हैं। तखलिश है अगली किस्म, तो शायर के नाम को तखलिश कहते हैं, यानी शायर के नाम को क्या कहते हैं, तखलिश कहते हैं। जैसे गालिब, मुबारक अजीम आबादी वगैरह, शबनम कमाली, फिर मशहफ़ी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, ये सारी चीज़ जो शायर है उनको हम लोग क्या कहेंगे, शायर को जो कहेंगे उसको शायर को हम लोग ज़मीर कहेंगे, सॉरी तखलिश कहेंगे। यानी इसका जो एक डेफिनेशन होता है कि शायर अपने कलामों में शायर के बदले अपना नाम लिखा करता है, उसे तखलिश कहते हैं। और ये तखलिश जो है उसे क्या कहते हैं, शायर के नाम को शॉर्ट में। तो ये यहाँ तक की समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे, आगे जो है वो क्या है, ज़मीर है। इसमें के बदले आने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। अब ये जैसे वह, यह वगैरह, अब यहाँ से तो हमें नहीं लगता कि यहाँ से आपको समझ में आया होगा, इसको समझाएंगे हम थोड़ा तरीक़े से। ये जो है इसको जो हम लोग कहेंगे, चलिए ये क्या है, ये है ज़मीर, राइट, ये है ज़मीर। इसको जो हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, वो सर्वनाम बोलते हैं। अब आपको एकदम समझ में आ गया होगा, हिंदी जो पढ़ा होगा वो सर्वनाम, और इसको प्रॉपर नाउन, ठीक, प्रोनाउन से, प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन, इंग्लिश में प्रॉपर नाउन, सॉरी प्रोनाउन, और हिंदी में इसको सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम मतलब जो होता है संज्ञा अथवा नामों के बदले, संज्ञा अथवा नामों के बदले आने वाले हर्फ, आने वाले शब्द, राइट। संज्ञा अथवा नामों के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, हम लोग सर्वनाम कहते हैं। उसी तरह से इसको उर्दू में हम लोग कहेंगे इस्म के बदले, इस्म माने संज्ञा के बदले आने वाले लफ्ज़ को, राइट, इसम के बदले आने वाले लफ्ज़ को क्या कहेंगे, हम उसे ज़मीर कहेंगे। जैसे मैं आपने यहाँ पर देखा, जैसे वह हो गया, यह हो गया, वे हो गया, ऐसे हम, ये सारी चीज़ रहेगा तो ये सब कौन सी है, इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर है। तो इस तरह की आज की ये वीडियो रही। आज ये छोटा सा सेशन है, छोटा सा सेशन है, आपको समझ में आया तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसकी फिर से चर्चा करें, किसी को अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे
आप जाए KGNGS क्लासेस आप सर्च करें, वहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसके आगे की जो है, आगे इस ज़मीर की जो प्रकार है यानी सर्वनाम के जो प्रकार है, उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अनुसार। तब तक ले आप तंदुरुस्त रहें, बने रहें, अच्छे से पढ़ाई करें और ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो के